जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ दोज हु आर नॉट फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो बेसिकली आप एनालिटिक गेम्स खेलते हो, आप सिमुलेट करते हो एक सिनेरियो विच कुड बी टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक। सो बेसिकली लड़ाई ना टैक्टिकल इज बिल्कुल लोअर लेवल पे जो लड़ी जाती है, देन यू बिकम कम ऑपरेशनल एंड देन यू कम हाईएस्ट स्ट्रेटजिक विच इज नेशनल लेवल काइंड। तो क्या होता है, वॉर सीन पेंट, एक सिनेरियो पेंट किया जाता है, दो टीम्स होती हैं, एक जिसको आप एनिमी कह सकते हो। अगर मैं इंडियन हूँ और वॉर गेम कर रहा हूँ, तो हमारी वॉर गेम में क्या होगा, दिल बी सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, सेम रैंक, सेम कोर्सेज में होता है या फॉर्मेशन में होता है। दिल पोज एज चाइनीज और दिल पोज एज पाकिस्तानीज। सो दे एनिमी कमांडर्स एंड देयर अपना ब्लू फोर्सेस, एनिमी को रेड और येलो बोलते हैं। तो इनके बीच में एक कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल का काम क्या होता है कि वो एक पार्टी को बोलेगा, इनपुट्स देगा, दूसरी पार्टी को इनपुट्स देगा, और देन एक लड़ाई लड़ी जाती है। और उस लड़ाई का कौन कहाँ मूव कर रहा है, से अ पार्टी मूव्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, एक ग्रुप की, दूसरा ग्रुप उस तरफ बैठा हुआ हिल के उस तरफ, उसको थोड़ी सी इंटेलिजेंस दे दी जाती है एज इन एक्चुअल्स। जैसे उसके सैटेलाइट कुछ पकड़ेंगे, उसकी ग्राउंड सोर्सेज कुछ पकड़ेंगे, तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है कंट्रोल द्वारा। इसी तरीके दूसरी साइड, तो बेसिकली दे इनपुट्स कीप कमिंग। पहले सिनेरियो बिल्डिंग होती है, फिर उसमें इनपुट होती है, उसके बाद उसका टोटल वेइंग किया जाता है कि कोई जो एक्शन ले रहा है वो ठीक। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन यू स्टार्टिंग 1:8, कि मेरा 1 और उनके 8 और आई एम गोइंग टू अटैक, तो उसका फिर वो कंट्रोलर वाला उनको बोलते हैं तुम ढंग की बात करो यार। तो अभी जो हम वॉर गेम की बात करेंगे, ये एक्चुअल वॉर गेम थी, 2019 में चली थी। 2019 में इजराइल के शुरू होने से पहले, तो जो मैरीन कोर वॉर कॉलेज है यूएसए का, वहाँ पे है। उन्होंने सेटिंग क्या बनाई, उन्होंने एक पिक्चर पेंट की कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो 8 साल दूर है आज से। और जब ये कहते हैं ना 8 साल दूर है, तो वो 8 साल बाद नहीं लड़ना है, लड़ना 8 दिन के बाद ही है। बेसिकली दे गिव देम सम टाइम, ऐसे 8 years from today we are going to fight a world war। ठीक है, दिस इज सेटिंग। इन 8 सालों में रशिया क्या कर रहा है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना, वो बाल्टिक स्टेट्स को कैप्चर कर रहा है। तो ये रशिया है, अभी वो आके नेक्स्ट इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, इन सबको खा चुका है, यूक्रेन को भी खा चुका है। ये 2019 की है वॉर गेम, यूक्रेन शुरू नहीं हुआ था और इजराइल था ही नहीं, इजराइल का पंगा था ही नहीं। सो सी द पीपल who create these war games and make people exercise, they're very close to reality, they know what's likely to happen। तो रशिया फैल चुका है और उसने यूक्रेन को भी खा लिया है और अभी पोलैंड को थ्रेट कर रहा है। पोलैंड आप नक्शे पे देख सकते हो, ठीक है। और चाइना जो है उस पर बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका है और वो अभी सोच रहा है कि यार मैं अपने पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे ऊपर हो रहा है जीपिंग का, तो वो कह रहा है कुछ कर लेते हैं ताइवान का, ये सही टाइम है। ठीक है, रशिया भी बॉस बन रहा है और अमेरिका का इसमें कुछ नहीं है। उधर जो किम जोंग है, उसको लग रहा है कि यही टाइम है जब कोरिया, दोनों कोरिया जुड़ सकते हैं, भाई बहन, और एक यूनिफाइड कोरिया बन सकता है। तो दीज आर इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन नेक्स्ट 8 years एंड सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर। सो बेसिकली 3 फ्रंट खोले जा रहे हैं। तो 2019 में उन्होंने कौन सा फ्रंट खोला, एक रशिया के खिलाफ, एक चाइना के खिलाफ ताइवान में, और एक रशिया के खिलाफ यूरोप में बाल्टिक स्टेट्स पे, और एक कोरिया के खिलाफ। अगर आज आप उसको देखो, उस फोर्थ साइड को देखो, तो रशिया के साथ तो यूक्रेन में नाटो लड़ रहा है ना बेसिकली, और चाइना के साथ आज है कल है पता नहीं, और कोरिया, फिलीपींस वियतनाम लगे हुए हैं। तो so how realistic was this setting? I mean, we must grant humans their limitations naturally। आज से 4 साल पहले they could do this। तो उन्होंने 2 टीम्स बनाई, रेड टीम, आप नेक्स्ट वाला मैप दिखाना प्लीज। हाँ, तो रेड टीम, तो बेसिकली जो पिक्चर मैं पेंट कर रहा था कि नॉर्थ कोरिया सोच रहा है साउथ कोरिया में घुस जाऊं, चाइना सोच रहा था ताइवान में घुस जाऊं। नेक्स्ट वाला।
और ये 3 फ्लैश पॉइंट्स बन गए, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई और चाइना, ये अभी सीन है। और इस सीन के लिए इन्होंने बोला है कि 3 टीम बनाई है। नेक्स्ट प्लीज। इसके अंदर एक और है अभी तो, पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो बड़ा फ्लैश पॉइंट जो आपने। वो नहीं, इसमें इजराइल है। मैं तो वॉर गेम, हाँ हाँ अभी तो इजराइल चल रहा है, मैं तो वॉर गेम 2019 की बात कर रहा हूँ ना। आई एम जी स्टिल प्लेइंग जी। सेफ। तो इसमें आप रेड बॉक्सेस देखेंगे तो उन्होंने 3 वॉर गेम के लिए 3 उन्होंने एक एंटिटीज बनाई दुश्मन की, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। और अपनी जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, नेटो बेसिकली, उसमें उन्होंने 3 फोर्सेस बनाई। एक यूरोपियन कमांड बनाई, जो आपको येलो दिख रहा है बॉक्स in the middle of the map, that is European command. Then you have one control around next to Taiwan, और third one is Indo-Pacific. ठीक है, Indo-Pacific is basically naval dominated. तो ये 3 और ये 3, तो 3 रेड टीम्स 3 ब्लू टीम्स, और बोला अभी आप तुम शुरू करो। और लाइक आई सेड, उसमें इजराइल नहीं था, और उनको बोला गया तुमको 75 वॉर्स की एक लिस्ट दी गई आइटम्स की, इनमें से तुमने जो खरीदना खरीदो। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर वर्ल्ड वॉर 3, यू हैव 8 years। सो टाइम को फिर टेलीस्कोप करते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर 5 साल में बनता है, कहता है कि 2 दिन में बन गया, वी हैव टू आस्क फॉर इट। तो दोनों टीम्स को दी गई $200 बिलियन ईच, कि तुम लोगों के पास डिफेंस बजट है $200 बिलियन, जो ऑलरेडी आपके पास है, एसेट्स वो हैं, उसके अलावा यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट। सो नाउ दीज टीम स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो वेपन्स दे प्रेफर, उसमें सबसे पहले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए दोनों टीम भाग रही हैं कि हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मास्टर कर लें, खरीद लें। साइबर कैपेबिलिटी, स्पेस कैपेबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अटैक सबमरीन्स, स्टेल्थ स्क्वाड्रंस, लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा, और लेजर वेपन्स। तो दोनों तरफ के जो कमांड 3 और 3 6 टीम्स हैं, इन्हें अपने $200 बिलियन जो उनको कुछ रेशो में उन्होंने इन चीज़ों पे खर्च दिया। फ्यूचरिस्टिक वॉर लड़नी है ना, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। यूएस वाली जो टीम थी, ये ब्लू वाले हैं, उन्होंने डिप्लोमेसी में भी इन्वेस्ट किया। एंड व्हाई दे इन्वेस्टेड? यूएस इन्वेस्टेड इन डिप्लोमेसी टू विन ओवर यूके एंड फ्रांस, कि हमारे साथ लड़ो यूरोप में से। तो उसका भी जो लॉबिंग होती है, ऐसी कंट्रीज डोंट गो टू वॉर विद along with somebody some other country just like that। तो काफी कुछ होता है उसमें, खर्चे होते हैं, पीछे हाँ, खर्चे होते हैं। तो शेयरिंग हम कहते हैं ना, केयरिंग। उन देश, या तो उन देशों में करप्शन नहीं होती, सिर्फ खर्चे होते हैं। तो उन्होंने $200 बिलियन में से काफी अमाउंट उसमें खर्चा, और फिर उनको बोला कि अभी तुम अपना सोच विचार बताओ कि क्या है। तो सोच विचार यूएस टीम ने कहा कि ताइवान अगर निकल गया हाथ से, तो हमारा यूएस की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप देखेंगे ताइवान के ग्रीन बॉक्स के बगल में, ब्लू बॉक्स के बगल में एम लिखा है, तो उन्होंने थोड़ी सी छोटी सी मैरीन फोर्स वहां पे भेजी। ठीक है, लेकिन साउथ कोरिया को बोला कि तू भी अपने आप को संभाल ले, यू शुड बी एबल टू फाइट नॉर्थ कोरिया, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, वो मेनलैंड से दूर है, मेनलैंड से दूर है। और 2 डिविजन्स, वो 2 जो लिखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर नहीं पढ़ा जा रहा कि नहीं। तो साउथ कोरिया को उन्होंने 2 डिविजन्स, इन्फेंट्री डिविजन्स यूएस ने दी अपनी, ओनली 2, बोला दिस इज इनफ फॉर यू। अब उनको ये भी असेसमेंट थी अमेरिकन को, ये जो ब्लू वाली टीम है, कि चाइना के, नॉर्थ कोरिया के एम्बिशंस जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं। नॉर्थ कोरिया बस साउथ कोरिया को कैप्चर करना चाहता है, चाइना ताइवान को कैप्चर करना चाहता है। तो वी शुड नॉट बी टू वरीड अबाउट इट। उनको वरी थी सिर्फ यूरोप की, कि रशिया का जो एम्बिशन है, रशिया इज गोइंग टू ईट अप होल ऑफ यूरोप, पूरे वो आके अटलांटिक में घुस जाएगा। तो बाल्टिक शाल्टिक, यूके, जर्मनी, जो भी ड्रामा श्रामा सबको खा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने काफी सारी फौज, 8 डिविजन्स यूरोप में डाली, मैरीन्स की मैक्सिमम वहां पे डाली। और आप जो येलो कलर का एक रेक्टेंगल देख रहे हो पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं GIUK गैप बोलते हैं इसको। दैट इज ग्रीनलैंड टू यूके वाया आइसलैंड। दिस इज अ गैप विच हैज अ रेलेवेंस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में खेला, तो इसको छोड़ दिया अनगार्डेड। जैसे हम लड़ेंगे अक्रॉस अटलांटिक, कि अपनी तरफ तो कुछ आने नहीं देना ना। सो नाउ द होल वॉर इज गोइंग टू हैपन इन यूरोप एंड एशिया। The US is calmly sitting outside, and this is the scene they created। And जब वॉर गेम स्टार्ट होती है, when the umpire said okay go, सबसे पहले साउथ कोरिया ने क्या किया, अपनी ट्रुप्स को मोबिलाइज किया कि हमें नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है। लेकिन नॉर्थ कोरिया आ गया, नॉर्थ कोरिया एंटर कर गया साउथ कोरिया को। और कैसे होता है वॉर गेम में
कि जो नॉर्थ कोरिया का कमांडर है वो बोलेगा कि आई एम सेंडिंग 1 लाख ट्रुप्स इनटू साउथ कोरिया, एंड अगर साउथ कोरिया के 1 लाख से ऊपर जो ट्रुप्स वहां नहीं बैठे, एटलीस्ट 31 तक वहां नहीं बैठे हुए, रेडी नहीं है, मोबिलाइज नहीं हो रखे हैं, तो नॉर्थ कोरिया को अलाउ किया जाएगा, जाओ ऑन पेपर देयर इनटू, तो घुस गए उसके अंदर। तो नॉर्थ कोरिया जब अंदर घुस रहा था, साउथ कोरिया मोबिलाइज कर रहा था, तो विद सम लॉसेस साउथ कोरिया वाज एबल टू होल्ड देम, और यूएस की दो डिवीजन जो थी उनके कारण भी थोड़ा सा। अब नेक्स्ट वाले में चलना, नेक्स्ट वाला, ओके। तो या जब यूएस की 2 डिवीजन वहां डिप्लॉय होती हैं, तो चाइना ने 2 आर्मीज हमें, अगेन चाइना ने इक्विवेलेंट फोर्स नॉर्थ कोरिया की हेल्प के लिए भेज दी, और उधर से ऊपर से जापान की एयरफोर्स और यूएस की नेवी का कुछ कंपोनेंट भी नॉर्थ कोरिया की तरफ आ गए टू हेल्प नॉर्थ कोरिया। और थोड़ी देर बाद ये जो सिस्टम है ये आपस में स्टेबलाइज हो गया, और उसे अभी एनिमेशन नहीं है, तो येलो वाला जो डॉट है, तो नॉर्थ कोरिया ने जब देखा कि एक स्टेलमेट आ गई है, इधर चाइनीज ट्रुप्स उतने ही हैं जितने यूएस के नीचे से आ गए, एयरफोर्स आ रही है जापान की, तो ही गोज फॉर अ केमिकल वेपन स्ट्राइक ऑन साउथ कोरिया। क्यों? फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके सारे एम्बिशन खत्म हो गया, तो स्टेलमेट हो गया, उसने ठोक दिया केमिकल वेपन। और इनमें से कोई भी ट्रुप्स, नीदर साउथ कोरियंस, नॉट अमेरिकन, नॉट जापानीज आर प्रिपेयर टू फेस अ केमिकल वॉरफेयर सिचुएशन। तो फर्स्ट थिंग, ये जो ट्रुप्स आए हुए हैं यूएस के, वो आते हैं इंडो पैसिफिक कमांड के। तो इंडो पैसिफिक कमांड का जो कमांडर है वो प्रेसिडेंट को पूछता है यूएस को, आई शुड बी गिवन परमिशन टू यूज न्यूक्स। सो विद इन 24 hours of war starting there, Americans are now started asking for nukes because बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी because of chemical attack जो उनके ऊपर हुआ है। तो this is how this Korea chapter closes। इधर ताइवान में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले में चलना। ताइवान में एयर असॉल्ट करता है चाइना, ओके, एंड इट एयर असॉल्ट बम्बार्डमेंट के बाद कोस्ट के ऊपर, कोस्ट लाइन पे, एज यू कैन सी वेस्टर्न कोस्ट पे, उसके बाद वो अपनी एयर ड्रॉप्स करता है और नेवी को मोबिलाइज करता है। तो जो ब्लू डॉट्स हैं, दीज आर ताइवानी आर्मी रेगुलर्स, पूरी कंट्री मोबिलाइज हो रखी है, एवरीबडी इज ट्रेंड इन ताइवान टू फाइट। सो वो पर उनको फेस नहीं कर पाते बिकॉज चाइनीज आर टू मैनी। तो वो क्या करते हैं, पीछे को जाते हैं टू द ईस्ट, जो कि हिली है, माउंटेनस कंट्री, और अभी वो उनको हिट एंड रन वाली टैक्टिस पे आ गए हैं। ताइवानीज हैव नो ऑप्शन बट टू कॉज मैक्सिमम डैमेज, बिकॉज वो उनका अपना इलाका है, और वहां से जापान से कुछ उनको रिइंफोर्समेंट्स ऊपर से आती हैं। तो दिस इज हाउ इसमें भी एक स्टेलमेट आ जाता है, बिकॉज चाइनीज बड़े धड़ल्ले से कोस्ट तक तो पहुंच जाते हैं। जब कोस्ट के बाद मेन अंदर ताइवान के अंदर लड़ने की, हिली एरिया में लड़ने का टाइम आता है, तो वहां पे चाइनीज फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी, वहां उनसे लड़ा नहीं जाता बिकॉज उनको ना देश कंट्री का पता है, ग्रेन का पता है, एंड ताइवानीज आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। सो बेसिकली इस वॉर गेम में जो आता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेगा वो पूरा तन मन धन लगा के लड़ेगा, ताइवानीज, और वो लड़ाई वो खुद ही लड़ेंगे, उनकी ना यूएसए वाले आके लड़ सकते हैं, ठीक है, जापानी ऊपर से आके थोड़ी सी हेल्प कर दी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, और एक एट्रिशन की लड़ाई शुरू हो जाती है, और यहाँ भी एक स्टेलमेट आ जाता है। हाँ, सेम थिंग इन यूक्रेन दिख रहा है सर, अपनी जगह के लिए लड़ रहा है वो, या एंड लगा हुआ है, जो भी कह लो लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, लगा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तो चलो फिर भी ना रशियंस को आके हम रशियन, हाँ यहाँ भी वही है कि चाइनीज को बोला गया, हैंड्स को बोला जाएगा हमें ताइवान हमारा ले लो, तो यहाँ भी एक स्टेलमेट आ जाता है। अभी नेक्स्ट में चलना आप। अभी कोई बोलेगा सब हवा में, ये आज का ट्वीट है रेजोनेंट न्यूज का। जापान जो कह रहा हूँ ना, जो 2019 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जापानीज एयरफोर्स आ गई फिर ताइवान में, तो देख लो यूएस इज ऑलरेडी प्लानिंग टू स्ट्रेंथन दीज टाइज टू यूज, नीचे हेडलाइन है और ऊपर ऑफ कोर्स लेविना का अपना वो है, एनालिसिस है। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो ये जो वॉर गेम है, इट इज नॉट रियली समथिंग आउट ऑफ नो कि फैंटेसी सीरीज ड्रीम 11 नहीं है, ये एक्चुअल है। नेक्स्ट पे चलना प्लीज, नेक्स्ट वन। यूरोप में पंगा बढ़ जाता है, तो यूसी यूके के फोर्सेस आ गए, जर्मनी भी आ गई, फ्रांस भी आ गई, वो तो उन्होंने डिप्लोमेसी पे ले ली थी। फिर नेटो मल्टीपल डायरेक्शंस पे अटैक करता है, लेकिन रशियंस आर सो वायलेंट इन देयर रिएक्शन कि इन सारे फोर्सेस को ना वो डिस्पर्स होने पे मजबूर कर देते हैं, बिकॉज प्यूटिन आफ्टर अ वाइल स्टार्ट्स यूजिंग, he doesn't use, he is threatening with tactical nuclear weapons, और नेटो को लगता है कि अगर फौज इकट्ठी रहेगी तो स्ट्राइक में मारे जाएंगे, तो दे डिस्पर्स द। तो बेसिकली क्या होता है कि
रशियन का जो रिएक्शन है इतना अग्रेसिव और इतना वायलेंट होता है कि डिस्पाइट ऑल दीज नंबर्स विच नेटो हैज इन ऑन साइड, वो उनको डिस्पर्स होना पड़ता है, दे कांट फाइट ए कोहेसिव बैटल। और इसके 72 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है, अबाउट 60,000 नेटो ट्रुप्स आर किल्ड, 60,000 ट्रुप्स, दिस इज द कैजुअलिटीज। उसमें ये मेंशन नहीं किया कि उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर यूज किए नहीं किए, लेकिन 72 घंटे के बाद जो यूरोपियन कमांड का थिएटर कमांडर है वो यूएस प्रेसिडेंट को बोलता है आई शुड बी गिवन परमिशन टू यूज न्यूक्स। तो आप आदि देखो, चाहे वो साउथ कोरिया में हुआ, चाहे यूरोपियन कमांड में हुआ, दोनों जगह विद इन 72 आवर्स, स्टार्टिंग एज ए कन्वेंशनल वॉरफेयर, कमांडर्स आर नाउ आस्किंग फॉर न्यूक्स। इसलिए दुनिया कहती है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर होगी, तो जो लोग कहते हैं ना कि एक और नोशन है कि न्यूक्स आर ओनली फॉर शो ऑफ, न्यूक्लियर डेटरेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वंस यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, then for many people nuke is an option. Yeah, it may not be mass nuke weapons, there'll be tactical nuclear weapons to start with, but the problem is if one party starts this, उसके बाद क्या होगा, nobody can say. So उसका जो conclusion हुआ war game का, they brought out few points। हमेशा war game के end में lessons होते हैं। एक तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि बहुत heavy casualties होने वाली हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, कि जितनी जितनी 150 1,50,000 कैजुअलिटी वर्ल्ड वॉर में पूरे में हुई थी, उतनी यहाँ पे 72 से लेके 96 घंटे में हो रही है पूरे थिएटर्स में। किसकी? नेटोज की। और अगर ऐसा हो जाए आदि आज की डेट में, तो जो फैमिलीज हैं यूएस के अंदर मेन लैंड पे, वहां उनका रिएक्शन क्या होगा? इज वन थिंग गेटिंग योर ट्रुप्स किल्ड इन अ फार ऑफ लैंड, अनदर थिंग इज रिएक्शन ऑफ देयर फैमिलीज हु आर सिटिंग इनसाइड योर ओन कंट्री। वो क्या करेंगी? हाउ विल यू जस्टिफाई कि 1,50,000 ट्रुप मरवा दी है हमने? आपकी फौज ही उतनी है टोटल, उसमें 1 मिलियन तो चलो यूएस के हैं 1.5 में। एंड देन लॉजिस्टिक्स में इनको जो $200 बिलियन मिले था, इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था दोनों रेड एंड ब्लू टीम्स ने, लेकिन सिंस रेड वाज फाइटिंग इन देयर ओन कंट्री दे हैड नो इश्यूज। ब्लू टीम ने जब भी मोबिलाइज किया, ये जितनी फोर्सेज आपको मैप पे दिख रही हैं, ये एक्चुअली मोबिलाइज नहीं हो पाई। जब उनका स्टाफ चेक होता है, हमारा क्या होता है व्हेन यू से ना कि मैं 72 आवर्स में माई 1 डिवीजन विल रीच कोरिया, तो कंट्रोल कहता है जरा बताना मेरे को रूट कौन सा ले रहे हो, जहाज कौन सा लेके, स्पीड क्या है, हाउ डू डू इट। तो लॉजिस्टिक दे फेल्ड। सो दिस इज अ बिग थिंग टू से कि आपको दूसरे देशों में लड़ना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके की वर्ल्ड वॉर लेवल की अगर लड़ाई आपने लड़नी है यूरोपियन थिएटर में और साउथ चाइना सी में और कोरिया में एट सेम टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू मोबिलाइज योर लॉजिस्टिक सपोर्ट। और लॉजिस्टिक्स के बिना लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। वो जो मर्जी लोग कहें कि हम चले जाएंगे छाती, ऐसे नहीं होता, बिकॉज देयर इज लिमिटेशन टू व्हाट यू कैरी। वो एयर एसेट्स का सेम प्रॉब्लम जो इंडिया में बहुत पुराना चल रहा है, हम डिस्कस करते रहते हैं। इस वॉर गेम में ये भी आया कि जो एयर एसेट थी, जो कि नेटो के पास काफ़ी अच्छी थी, वो ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट ही नहीं कर पाई, बिकॉज दे वर फाइटिंग रशियन एंड चाइनीज एयरफोर्स। वो आपस में लड़ रहे थे, और नीचे जो ट्रुप्स थे उनको दे डिडंट गेट एनीथिंग बियॉन्ड दीज अटैक हेप्टर्स। उनको 7 दिन के बाद बोला था, हम 7 दिन तो पहले एयर टू एयर लड़ेंगे, जब फारिग हो जाएंगे तब जाके तुम्हारी जो हमारी यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पड़ी, आई मीन देयर इज नथिंग न्यू। पैसिफिक में जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे यूएस के, दे कुड नॉट गो इनटू 900 माइल्स अवे फ्रॉम चाइना, उसके अंदर जा ही नहीं सके क्लोजर देन 900 माइल्स, बिकॉज चाइना ने अपनी जो डोंगफेंग MRBMs है, DF-21, 26, वो जब रेडलैंड ने बोला कि मेरी मिसाइल्स वहाँ लगी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो कंट्रोल ने बोला भाई अगर 900 किलोमीटर का रेंज है, अगर अमेरिकन वॉरशिप 900 किलोमीटर के इधर आते हैं तो वी विल हैव टू गिव देम हिट। तो वो भी खत्म हो गया। केमिकल वेपन्स लाइक आई सेड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। और फर्स्ट रिस्पॉन्स हर कमांडर का था कि यार हमें मार पड़ी, न्यूक्स चलाने दियो, न्यूक्स चला दो। जो न्यूमेरिकल डिस्पैरिटी थी दोनों फोर्सेस में, 1 मिलियन एंड 8 मिलियन, इट हैड अ बिग रोल टू प्ले। साइबर अटैक्स होते रहे, कई जगह यूज हुआ, बट जो वॉर का जो आउटकम था दे कुडंट रियली चेंज। जैसे आज हम यूक्रेन में देखते हैं, वो ठीक है, प्रोपेगेंडा भी चलता है। और नॉर्थ कोरिया जो था उसने 10 दिन के बाद हाथ खड़े कर दिए एंड इट आस्क्ड फॉर पीस, कि मुझे नहीं चाहिए। नाउ दिस इज अ वॉर गेम व्हिच हैपेंड। और उसके बाद रैंड ने भी एक वॉर गेम की थी बाद में, सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में। उसमें उन्होंने बोला था कि भैया बाकी सब ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 का ये मतलब है अमेरिका को जाके रशिया और चाइना के बैकयार्ड में लड़ना पड़ेगा, विच इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज।
तो निष्कर्ष ये निकला कि वर्ल्ड वॉर 3 अनलाइकली है एज ऑफ डेट, लेकिन लाइक जर्मनी ने पीछे कहा था कि हम लोग ये कर देंगे रशिया को, वो कर देंगे, बाद बोला नहीं हमने नहीं बोला, और फिर रशिया ने फ्रांस के लिए मिसाइल के ऊपर नाम लिख के रखा हुआ था। बट एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग कैन एक्चुअली ट्रिगर अ वॉर। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज की डेट में एज थिंग्स स्टैंड टुडे, वेस्ट हैज नो चांस टू फाइट विनिंग वॉर अगेंस्ट रशिया, चाइना, ईरान, कोरिया एक्सिस, नहीं हो सकता। So this is how, whether it starts from Afghanistan, Pakistan, whether it starts from Israel, whether it starts from Taiwan, anywhere, things are not looking very bright for so-called superpower. This is what is a reality check. जब हम बहुत बातें करते हैं ना कि ये कर देगा, उसकी पावर है, वॉर गेम्स में हर चीज का स्टाफ चेक होता है, हर चीज को, और काउंटर बाय कंट्रोल बाय, किया कैसे, तुम पहुंचे कैसे, ये बताओ। तो ये this is what the outcome is. This is not my imagination, so I can't take any credit. This is all, I only इंटरेस्टिंग read सर, it and I found it very interesting. Yeah. नहीं वेरी इंटरेस्टिंग सर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपने जो लास्ट का क्लोजिंग करा है कि वेस्ट लड़ना नहीं चाहता खुद, एंड वी सी दैट ही डजंट फाइट। यूक्रेन में खुद नहीं जाता, अफगानिस्तान से निकल गया, यहाँ पर भी वो इन सबको स्ट्रेंथन कर रहा है, तुम लड़ो। फिलीपींस के पास नहीं जा रहा वो, फिलीपींस अकेला लड़ रहा है। वियतनाम के पास नहीं जा रहा, वियतनाम अकेला लड़ रहा है। इसराइल के पास नहीं जा रहा, इसराइल अकेला लड़ रहा है। तो ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके साइड पे खड़ा होके, हाँ जी क्या चाहिए। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ और ये चाइना भी समझता है, ये रशिया भी समझता है, इसलिए वो दोनों मजा बैठे हुए आराम से। हाँ, मस्ती कर बेस्ट रहे पार्ट इज हैं। दिस। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।